नमस्कार भारतवासी। मैं संतोष निर्मल से आज बात करेंगे भारत का। दोस्तों, हमारे भारत देश में विभिन्न विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और इन्हीं में से कुछ वर्ग ऐसे हैं जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी समाज में पीछे हैं और इनको ऊपर उठाने का जिम्मेदारी जबकि सरकार को है, लेकिन सरकार भी, या वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो भी इनके साथ भेदभाव करते हैं। और जो समाज में जो लोग आगे बढ़ गए हैं वो भी इनके साथ भेदभाव करते हैं। तो बताइए, इन वर्गों का शोषण कब रुकेगा और इनको ऊपर उठाने का काम कब किया जाएगा? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए, इन वर्गों को ऊपर उठाने के लिए सरकार बहुत सारी योजना लाती है, प्रत्येक साल लाती है, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ भी काम नहीं होता। ये सच्चाई है। बताइए, क्या कसूर है SC ST के जो लोग हैं, इनका क्या कसूर है? इनका यही कसूर है कि इन वर्गों में पैदा हो गए। बताइए, तो जाति किसने बनाई? जो लोग इनके साथ शोषण करते हैं, जो हमेशा से आगे हैं, अब बताइए, इनका जाति के नाम पे शोषण करेंगे ये? तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो, तुम पिछड़ा हो, जो समाज के कुछ लोग आगे हैं वो शोषण करेंगे इनका। और सरकार भी शोषण करती है, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं तो वही लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं हम जाति में श्रेष्ठ है। वही लोग हैं सरकार में बैठे हुए। तो बताइए, कौन लेगा इनका जिम्मेदारी ऊपर उठाने का? दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताता हूं। जहां पे दलित लोग रहते हैं या आदिवासी लोग रहते हैं, अब वहां की स्थिति जाके देखिए तो आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे उनको पढ़ने के लिए, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा उनको पीने के लिए, उनके मोहल्ले में एक अच्छे सामुदायिक भवन नहीं मिलेगा। तो बताइए, ये समाज कैसे ऊपर उठेगा? इन वर्गों के लोग नशा करते हैं, बच्चे को नहीं पढ़ाते, साफ सफाई में नहीं रहते हैं, कम उम्र के जो युवा है उनको शादी कर दिया जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनके पास रोजगार नहीं होते। ज्यादातर बच्चे आप देखेंगे इनके मोहल्ले में कुपोषण का शिकार, जिनको अच्छे भोजन नहीं मिलने के कारण तरह तरह की बीमारियां होते हैं। तो बताइए, ये समाज कैसे आगे बढ़ेंगे अगर इनको जागरूक न किया जाए, इनके लिए अच्छी व्यवस्था न किया जाए? ये हमारे देश के लिए कलंक है। ये हम सबको समझना होगा। जो समाज में जो लोग अपने आप को समझते श्रेष्ठ है, भाई ये देश की बात है। विदेशों में क्या मैसेज जाएगा हमारे देश की? अगर कुछ लोग आगे हैं तो जो विदेशी लोग हैं वो क्या समझते हैं
कि भारत में ज्यादातर लोग गरीब है, वो ये नहीं कहेंगे कि ये दलित वर्ग के लोग हैं, वो कहेंगे भारत गरीब देश है। ये मैसेज आता है। अगर हमारा देश एक शरीर है, तो शरीर में अगर कोई अंग बीमार है तो उनको हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर शरीर मानते हैं भारत को, शरीर में 2 पांव है, 2 हाथ है, माने कि जो अंग है, अगर उसमें से एक भी अंग बीमार है तो बताइए हम चल सकते हैं क्या? आगे बढ़ सकते हैं क्या? अच्छा सोच सकते हैं क्या? नहीं। तो उसी तरह भारत के जो लोग हैं, उनमें से अगर एसटी एसटी वर्ग के लोग जो पीछे हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना होगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, और समाज में जो लोग हैं उनको भी समझना होगा कि ये मेरे भाई है, मेरे देश के लोग हैं, इनको हमें आगे बढ़ाना है। जाति धर्म से ऊपर उठ के सबको ये जिम्मेदारी लेना होगा कि जो समाज पीछे रह गया उनको हाथ पकड़ के हमें आगे लाना होगा। तो दोस्तों, तभी समाज हमारा आगे बढ़ेगा और एक समृद्ध भारत बनेगा। और इनको जो अधिकार नहीं मिला है, इनके लिए संविधान में बाबा साहब तरह तरह के व्यवस्था किए हैं इनको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जमीनी स्तर पे लागू नहीं होता है, तो हम सबको एक जिम्मेदारी लेना होगा। यानी हम भारत के लोगों को, ये नहीं कि हम सवर्ण है, कोई बोलेगा हम पिछड़ा है, तो भाई सबको जिम्मेदारी लेना होगा कि जो दलित वर्ग के लोग या आदिवासी वर्ग के लोग जो पीछे है, जिनको अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, जिनके पास रोजगार नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है इनके पास, इनको आगे बढ़ाने में हम सबको मदद करना होगा। तभी हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम सबको समझना होगा। अगर इस जाति धर्म में हम उलझे रहे तो हमारा देश बहुत पीछे रह जाएगा दोस्तों, और एक तकलीफ की बात है। हम सबको जिम्मेदारी लेना होगा कि हमारे समाज के जो लोग पीछे हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए। जातीय धर्म के नाम पे, एक काल्पनिक बातों के नाम पे हम लोग लड़ते रहते हैं आपस में कि हम श्रेष्ठ हैं, तुम नीचे हो। भाई कब तक चलेगा? नेता को तो वोट चाहिए, वो राजनीति करते हैं, लेकिन जो समाज के जो लोग शिक्षित वर्ग के लोग हैं, जो लोग पैसे में आगे हैं, भाई जिम्मेदारी लेना होगा। इनको हाथ पकड़ के आगे लाना होगा, जो समाज पीछे रह गया है, क्योंकि ये हमारा ही समाज है, हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के नागरिक है। ये हमें समझना होगा। ये मेरे भाई है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये हम सबको समझना होगा। चाहे वो सवर्ण जाति के लोग हैं या पिछड़े जाति के लोग हैं या दलित समाज हो, हम सबको मिलके आगे बढ़ना होगा। तभी एक समृद्ध भारत हम बना सकते हैं दोस्तों। और सरकार से हम लोगों को लड़के इनके लिए जो अधिकार है, इनका जो इनको मिलना चाहिए, उन पे हम लोग को विचार करना चाहिए और इनके लिए काम करना चाहिए। क्या समाज के जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी लोग हैं, हम सबको आगे आना होगा जाति धर्म से ऊपर उठ के, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है भाई। हमारा समाज आज भी पीछे है, हमारा भारत पीछे है। जय हिंद।